अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आई वेलकम ऑल दोस्तों। आज काफ़ी वीडियो मैंने बनाई है आपके लिए। साइंस की बनाई, फिर कट ऑफ बनाई दोस्तों, उससे बाद ब्रिज कोर्स की बनाई है। इससे पहले मैंने आपको कॉमर्स के आंसर की बताई थी। पेपर शाम को 4 से 6 तक था। और अब बात करेंगे कॉमर्स की कट ऑफ क्या रहने वाली है। आपने आंसर चेक कर लिए होंगे। 80 आंसर्स मैंने बताए थे आपको, मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं की थी। तो 80 में से जिसके भी इतने नंबर आएंगे जो बताने वाला हूँ आगे, अगर आपका यहाँ तक स्कोर कर रहे हैं ना, तो आपका एडमिशन कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। थोड़ी कम तो हो सकती है, लेकिन ज़्यादा मुझे पूरी उम्मीद नहीं रहने वाली है। तो पेपर के बारे में मैं बात करूँगा आगे वीडियो में। पेपर कैसा था, क्या लेवल था उसका। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब प्लीज़ करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो के अपडेट टाइम पर पहुँचते रहें। तो पहले बात कर लेते हैं पेपर के बारे में। पेपर का लेवल था कैसा। तो पेपर इन माय ओपिनियन बिकॉज आई एम अ टीचर, बहुत मुश्किल तो नहीं था। मैंने जितने भी नोट्स करवाए थे बच्चों को, सारा उसमें से ही आ गया था। इंडो इस्लामिक भी लगभग मेरे नोट्स में से ही 8-9 नंबर की आ गई थी। और जो आपका पार्ट है सोशल साइंस वाला पार्ट, वो भी सारा आ गया था। तो मेरे हिसाब से पेपर इतना मुश्किल नहीं था। 60 नंबर में से अगर मैं निकालूँ सोशल साइंस के अंदर, तो मेरे ख्याल से 10-12 सवाल थोड़े ठीक ठाक थे उसके अंदर। जहाँ बच्चे फंसे होंगे, पढ़ने वाले बच्चे फंसे होंगे, जिन्होंने मतलब नहीं पढ़ा होगा उनकी बात ही करना बेकार है। वो तो सिर्फ उनको मुश्किल लगता है चीज़। लेकिन मतलब ओवरऑल अगर बात करते हैं तो पेपर लगभग 45 प्लस क्वेश्चन जो है वो इतने मुश्किल नहीं थे। मतलब 45 से और 48 के बीच में सवाल ठीक ठाक थे। लेकिन हम कह रहे हैं बच्चे को वहाँ करना होता है, तो उसकी एक अलग मेंटल उस टाइम मतलब कंडीशन होती है। वहाँ पर कई बार आप आता हुआ सवाल भी गलत कर देते हैं, और आपको आता हुआ सवाल भी कई बार दिमाग में आपके नहीं आ रहा होता है, प्रेशर होता है आपके ऊपर। दोस्तों इंडो इस्लामिक वाला पार्ट आसान था, 7 सवाल लगभग आसान थे। और जीके दोस्तों, जीके में भी लगभग 4-5 सवाल, मतलब 5 सवाल आसान थे, 4-5 सवाल हमेशा। वो जीके इतनी बड़ी फील्ड होती, कहाँ से आ जाए मतलब नो वन नोज़। तो इसलिए उसके बारे में बहुत ज़्यादा गैसिंग आप नहीं कर सकते हो। 10 नंबर में क्या क्या पास हो गया, बड़ा मुश्किल होता है। तो 4-5 सवाल लगभग आसान थे। 5 सवाल में बच्चे, मैं समझता हूँ उसमें फंस गए होंगे। वो 2018 का फीफा वर्ल्ड कप नहीं पढ़ा होगा, 2020 का आपका मतलब नोबेल प्राइज़ शायद किसी ने पढ़ा हो, अलग बात है। लेकिन बहरहाल 5 सवाल लगभग ठीक ठाक थे। 5 सवाल उसके अंदर लगभग थोड़े से मुश्किल रहे होंगे बच्चों के लिए। मैथमेटिक्स अगेन ठीक ठाक थी, लेकिन ज़्यादा बच्चे मैथमेटिक्स की तरफ शायद हाथ इसमें मतलब न डालते हुए। मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इसके अंदर अहम नहीं होती है। अगर आपने 80 नंबर में से अच्छा कर लिए तो आपका टेस्ट निकल जाता है। दोस्तों ओवरऑल ऑन द होल मेरे ख्याल से ये पेपर जो है मतलब 60-60 नंबर का तो आसान था, मुश्किल नहीं था। मतलब टोटल भी अगर आप डालेंगे तो। लेकिन बहरहाल मैं कह रहा हूँ ये बच्चों का एक लेवल, अगर बार बार बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि टीचर बोले आसान था तो उसके लिए आसान होता है, क्योंकि काफ़ी पढ़ लिया होता है उसने तो वो कर लेता है। लेकिन बच्चे 10 क्लास पास करके जाते हैं, कई बार वो प्रेशर में होते हैं तो वो नहीं कर पाते हैं। तो ये सबको देखते हुए दोस्तों बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। पहले बात करूँगा इंटरनल मेल फीमेल कॉमर्स के बारे में। तो कॉमर्स में मेरे ख्याल से इस पेपर को देखते हुए इंटरनल के जो मेल कट ऑफ रहना चाहिए दोस्तों, वो मेरे ख्याल से मतलब 39 से लेके 41 तक होना चाहिए। सो फीमेल के बारे में बात करूँगा। फीमेल दोस्तों कट ऑफ मेरे ख्याल से यहाँ पर जो रहना चाहिए वो लगभग 38 से लेके और 41 तक होना चाहिए। सो ह्यूमैनिटीज़ के बारे में बात करता हूँ। ह्यूमैनिटीज़ में दोस्तों मेल में मेरे ख्याल से 34 to 36 रहना चाहिए। और फीमेल में अगेन लगभग सेम ही रहेगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। लगभग 35 मान लें आप, क्योंकि 37 तक, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अगर आप इस ब्रैकेट में आ जाएंगे तो बहुत चांस है आपका एडमिशन हो जाएगा। दोस्तों बात करेंगे अब एक्सटर्नल मेल के बारे में। दोस्तों एक्सटर्नल अगर आप मेल हैं और आपका स्कोर अगर लगभग 48 से 50 के बीच में आ रहा है, तो आप बहुत चांस से क्वालिफाई कर जाएंगे। दोस्तों बात करूँगा फीमेल है अगर आप एक्सटर्नल, तो यहाँ पर भी दोस्तों जो कट ऑफ रहेगी लगभग 47 से लेके आप 46 से लेके लगभग 49 तक मान लें आप। इसके बीच में अगर आपका स्कोर आ जाएगा तो 99% यू विल बी इन अलीगढ़ फॉर क्लास 11 इन द ईयर 2022। दोस्तों बात करेंगे ह्यूमैनिटीज़ के बारे में। ह्यूमैनिटीज़ में दोस्तों जो कट ऑफ रहेगी एक्सटर्नल की, मेल की, वो इन माय ओपिनियन
इट विल बी अराउंड 42 to 44, ये आपके मेल लिस्ट में क्वालिफाई आप उम्मीद कर जाओगे। और अगर आप फीमेल हैं तो आप इसको मान के चल सकती हैं कि 41 से लेके 43 तक, इतने अगर आपका स्कोर आ रहा है ना, तो आप बहुत हद तक रेस में आ जाएंगे। कट ऑफ इसी के आसपास ही रहने वाली है। ये मैंने बताया आपको जनरल। दोस्तों उसके अलावा ओबीसी में आप 2-2 नंबर का मार्जिन रख लें, बस आप 2-2 नंबर का मार्जिन, अगर आप इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 2 या 2.5 नंबर का मार्जिन आप रख सकते हैं, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। नीचे मान लें आप बस। और सीए वगैरह कट ऑफ उसका बहुत मुश्किल होता है अंदाज़ा लगाना, क्योंकि सीट बहुत कम होती हैं, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है उसका अंदाज़ा लगाना। दोस्तों ये मेरा गैस था। आई होप वीडियो पसंद आपको आई होगी, पूरी देखी होगी आपने। अगर आपके इतना स्कोर आ रहा है तो बाहर के हैं आप, तो बैग अपने आप पैक कर लीजिए। यू विल बी इन अलीगढ़ फॉर कॉमर्स, ईदर फॉर कॉमर्स और आर्ट्स इन द ईयर 2022। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।